जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए कैसी रहेंगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए एंसेस्टर एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। थर्ड पार्टी तो हर जगह आ जाती है भाई। ओके यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ये बहुत तेजी से आ रहे थे। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ कप की। तो मूव ऑन किया है किसी ने, कोई इमोशनली डिटैच हो रहा है किसी से, हाई प्रीस्टस से। कोई कार्मिक है। आपके पार्टनर किसी से डिटैच हो रहे हैं, आप डिटैच हो रहे हैं किसी से। कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा पर्सन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा 14 to 16 टॉवर की एनर्जी है। कोई आपकी ज़िंदगी में टॉवर लेके आ गया है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो टॉवर लेके आया है। 2 ऑफ सॉर्ड, कंफ्यूज्ड। या तो ये लेडी कंफ्यूज है या तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। मजिशियन, कोई बहुत ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या है चक्कर यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 8, 3, 21, 5, 7, 6। तो 5, 6, 7, 8 एंड ये क्या है 3, 3, 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी है आपके लिए 5, 6, 7, 8। तो सीरीज से कुछ चीज़ें हो रही हैं। मे बी आप लोगों ने कोई प्रार्थना की थी, कोई मन्नत मांगी थी एंड लाइन से सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। ओके चलिए यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी आ चुकी है फूल की। एंड फूल एंसेस्टर को क्लेरिफाई किया है फूल ने। देखिए आपके पार्टनर को अपने एंसेस्टर पे बहुत ट्रस्ट हो सकता है। देवी देवताओं पर, ईश्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो सकता है। ओके इस वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल निश्चिंत हैं। इनको किसी तरह की कोई फिक्र नहीं है। ये बहुत मज़े में है। मे भी आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं या फिर आपने इनसे मूव ऑन किया है इस वजह से, क्योंकि शायद आपको लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर डोंट केयर वाला एटीट्यूड है। आपके पार्टनर को किसी चीज़ की पड़ी नहीं है या फिर आपके पार्टनर फूल हैं। लेकिन यहाँ पे एंसेस्टर को क्लेरिफाई किया है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर एंसेस्टर की ब्लेसिंग है। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि जो भी होगा वो एंसेस्टर की मर्ज़ी से होगा या फिर कोई इनको सेव करा है। आपके पार्टनर को स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं, बहुत ज़्यादा मज़े में हैं। चलिए अबंडेंस की क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल ने। भाई यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी आती हुई दिखाई पड़ रही है, जैसे आप जो हैं बहुत मस्त मौला हैं। क्योंकि निकाला तो मैंने आपके पार्टनर के लिए था लेकिन डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं, हो सकता है। ओके तो यहाँ पे तो यही दिख रहा है कि आपके ऊपर एंसेस्टर की ब्लेसिंग है। ओके अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 3 लोग हैं कोई जो आपके बारे में ग्रुप बना के बातें कर रहे हैं कि इनके घर में बड़ा पैसा आ गया। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप स्पिरिचुअल किस्म के इंसान हैं। आप एज में कम हो सकते हैं, आप ज़्यादा चालाक नहीं हो सकते हैं, सीधे साधे इनोसेंट हो सकते हैं। एंड इन लोगों को लगता था कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आप कुछ करेंगे तो आप इनसे पूछ पूछ के करेंगे, आपको इनकी गाइडेंस की ज़रूरत होगी। एंड इनका मन करेगा ये आपको कुछ भी पट्टी पढ़ा देंगे एंड आप उल्टा सीधा काम करके अपना बेड़ा गर्क कर लोगे।
मतलब कुल मिला के ये आपको डम्ब समझते थे एंड इनको लग रहा था कि आप क्या उखाड़ लोगे, लेकिन आपने कुछ ऐसा उखाड़ लिया है, कुछ ऐसा बड़ा कर दिया है जिसकी वजह से इन लोगों की बैंड बजी हुई है। ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल सुख समृद्धि से संपन्न हैं। मतलब क्या, अबंडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है। देखिए, ये अबंडेंस में ये जो भी फ्लावर हैं, सनफ्लावर हैं, तो आप सबको पता होगा कि जो सनफ्लावर होते हैं उनका फेस सन की तरफ होता है, ठीक है। अब सन की तरफ फेस होने का क्या मतलब है कि जो सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, जो लीड कर रहा है, जो कॉन्फिडेंट है, जो अपनी एज से बढ़ के काम कर रहा है, जो मतलब डर नहीं रहा है किसी चीज़ से। जबकि ये लोग थोड़े से फट्टू टाइप के हो सकते हैं, डरपोक टाइप के हो सकते हैं, तो ये बड़े खुश होते थे पीछे कि अब मालूम पड़ेगा इनको, अब इनको मज़ा आएगा, अब ये आएंगे मेरे पास। लेकिन आप किसी के पास गए नहीं हैं, आपने अपनी दम पे सारी चीज़ें करके दिखा दी हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। यस, 3 की एनर्जी आ गई है। मे बी आप एम्प्रेस बन के रह रहे हैं, आप एम्प्रर हो सकते हैं, आप किंग की तरह, जैसे किंग होता है उसके मतलब लीडर की तरह समझ सकते हैं आप, लीडर की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस इंसान को इन्होंने फूल समझा था, अब इनको उनके पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। ओके, ये अपने आप को सोच रहे थे कि लीड हम करेंगे। भाई, आपके अंदर वो हिम्मत भी तो होनी चाहिए, वो ताकत भी तो होनी चाहिए। इनके अंदर जिगरा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये बातें करने में माहिर हैं। ये सब के सब लोग भीड़ हैं, क्राउड हैं। क्राउड का क्या होता है कि वो हमेशा भेड़ चाल में चलती है, लेकिन आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप सन की तरह लीड कर सकते हैं लोगों को। तो क्योंकि आपके ऊपर एंसेस्टर की ब्लेसिंग है, मे बी आपकी फैमिली में आपने किसी को खो दिया है, कोई ऐसा आपके फादर फिगर ज़्यादातर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सन की एनर्जी है वो फादर की होती है, 1 नंबर की। तो मुझे दिख रहा है कि आप जैसे पिता की भूमिका निभा रहे हैं, आप डैडी, मतलब जैसे अगर आपकी डैडी नहीं है इस दुनिया में, सपोज़ जिनके नहीं हैं, ठीक है, तो वो डैडी वाला रोल प्ले कर रहे हैं बिना डरे, जबकि लोग आपको कल को फूल समझते थे। ओके, प्योरिटी, यस, मैंने आपसे कहा था कि आप स्पिरिचुअल हैं, आपके अंदर प्योरिटी है, आप सीधे साधे इंसान हैं, वही कार्ड आ गया। तो क्योंकि देखिए, जो प्योर है, प्योर लोगों के लोग तो बहुत सारे शत्रु होते हैं, लेकिन डिवाइन हमेशा साथ होते हैं। ओके, एंड आपके जो भी एंसेस्टर, जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, जो छोड़ के जा चुके हैं, यस, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कोई छोड़ के चला गया है, वो साथ है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी का टाइम पूरा हो गया था। वैसे इस कार्ड को मैं जनरली डिसअपॉइंटमेंट की तरह देखती हूँ, हालांकि मुझे दिख रहा है कि शायद ये जो भी आपको छोड़ के गए हैं, इनकी एज इतनी नहीं थी कि आपको छोड़ के चले जाते। ओके, मे बी इनकी अभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी थी, ओके, कुछ चीज़ें करनी बाकी रह गई थी, लेकिन फिर भी इनका टाइम पूरा हो गया एंड ये बहुत ही डिसअपॉइंट होके आपको छोड़ के चले गए। यस, बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, इस वजह से ऐसा हुआ हो सकता है। ओके, लेकिन ये अनदर चीज़ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि कोई जैसे भारी उल्टे पाँव छोड़ के चला गया कि भाई टाइम पूरा हो गया है, अब मैं रुक नहीं सकता। लेकिन उन्होंने आप पे, मतलब उनको भी चिंता थी फैमिली की, एंड उन्होंने आपके ऊपर ब्लेस कर दिया है कि अब आप उनकी जगह से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। तो यहाँ पर जो है मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत प्योर दिल के हैं एंड वर्ल्ड की एनर्जी है, ओ माय गॉड, वही मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले आप जो हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी जब तक ये आपके डैडी फिगर आपकी ज़िंदगी में थे, तब तक आप बिल्कुल बच्चों जैसे इनोसेंट बुद्धू टाइप के थे। हो सकता है कि अपने सिबलिंग में सबसे छोटे आप हों, ओके, एंड आपको कोई सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन जैसे ही ये कोई डैडी फिगर हैं जो आपकी लाइफ से गए हैं, उसके बाद आपकी एकदम से आपने 360 डिग्री का चेंज आपके अंदर आ गया। आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, जैसे उन्हीं की सोल आपके अंदर आ गई। मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। 21 एंड 3 हो गया 24, मतलब ट्विन फ्लेम की एनर्जी है भाई। यही रीज़न है, मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके अंदर उन्हीं का अक्स आ गया है, उन्हीं के जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हैं। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है कि जैसे उनकी कुछ एनर्जी आपके साथ है, वो नेगेटिव फॉर्म में नहीं है कि कोई भूत हो, कोई स्पिरिट आपके घर में घूम रही हो, ऐसा नहीं है। एक ब्लेसिंग, एक मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन वाली ट्रस्ट है उनके अंदर कि आप सब कुछ निपटा लोगे, वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है। तो आपको इस एनर्जी में देखे बहुत सारे लोगों की लगी पड़ी है, उन लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है कि आप इतने अच्छे से सब कुछ कैसे कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर के लिए अब देख लेते हैं।
ओवरवेल्म्ड, देखिए आपके पार्टनर जो हैं ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, दुखी हैं इस वक्त। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, आपके पार्टनर दुखी काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ओवर उनको क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल ने। आपके पार्टनर की कंडीशन अच्छी नहीं हो सकती है, मे बी आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, बिट्रे किया है, या फिर आपके पार्टनर के कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, कुछ तो गलत किया है, कुछ तो छलकपट किया है आपके पार्टनर ने, जिसका स्ट्रेस इनको हो रहा है। क्योंकि आप बहुत ही सीधे साधे इंसान हो, आपके साथ गलत करके जैसे आपके पार्टनर को अंदर से पेन फील हो रहा है। एंड वैसे भी आपके एंसेस्टर आपके साथ हैं, आपके साथ जिसने भी गलत किया है, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे उनको पनिशमेंट मिलेगा। मे बी आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, या फिर इनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई है, या फिर इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ है। लेकिन यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर मतलब यस आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। ओके, थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर, तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे पैसा दिख रहा है, डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, एंड ऑप्शन दिख रहा है, बहुत सारा ग्रीड भी दिख रहा है। मे बी आपके पार्टनर ग्रीडी हैं, ये टेम्पटेशन में फंस गए थे, ये इल्यूजन में फंस गए थे, इनके अंदर बहुत कुछ पाने की चाहत थी। या तो मतलब ग्रीडी हो सकते हैं, अपॉर्चुनिस्ट हो सकते हैं, सेल्फिश हो सकते हैं, या फिर इनके अंदर वो सारी चीज़ें आ गई थी, नहीं तो किसी ने इनको भड़का दिया था। क्योंकि मुझे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी लग रही है, अच्छी दिख रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आई है, एम्प्रो की आई है, आपका जो भी जेंडर हो। तो आपके पास काफ़ी पैसा हो सकता है, जिस वजह से ये पार्टनर आपके साथ मैरिड भी हो सकते हैं। 50-50 लेके चलते हैं, 50% लोगों के पार्टनर मैरिड हैं, 50 लोगों के अनमैरिड हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सब कुछ तो सबके साथ नहीं हो सकता। लेकिन 7, 3, 10 ये पर्सन आपका कार्मिक दिखाई पड़ रहा है। यस, इन्होंने किसी को बताया है कि भाई आपके घर में बहुत पैसा है, बहुत सब चीज़ें हैं। ये कौन सा है, अबंडेंस, यस पैसा बहुत है आपके पास, एंड इस वजह से इनके अंदर लालच आ गया। एंड इसी लालच की वजह से मुझे दिख रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है, कुछ छलकपट किया है, कुछ चोरी की है, कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको रिग्रेट है इस बात का। 5 एंड 7, भाई 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है, ये लटके हुए हैं, इनको डिवाइन ने लटका दिया है कि हाउ डेयर यू, ये मेरा बंदा है, मेरा पुत्र है, पुत्री है, जो भी आप हैं, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई, तो इनको लटका दिया गया है। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मतलब लटके हुए तो हैं, पेन में तो हैं, लेकिन आपको सर आंखों पे रख रहे हैं। जैसे अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लो, अगर आप इनके साथ मैरिज कर लो, या फिर अगर आप इनके साथ मैरिड ही हो, तो यहाँ पे जिस लेवल का प्यार आपने इनको दिया है, जितना आपने इनको किया है, उतना तो कोई कर नहीं सकता। मे बी इनकी फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है अगर आप लोग मैरिड हैं, एंड अगर आप लोग सिंगल मतलब लवर्स भी हैं, तो भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको इररिप्लेसेबल मानते हैं, मतलब कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ओके, जय माता दी।